नमस्कार मित्रों, हम आज पुनः एक और नए विषय के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। तो इसकी रचना किसने की, कब की, इसका करने का उद्देश्य क्या था, इस विषय में हम आपसे आज बात करेंगे। तो महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई, तो हम बात करते हैं कि शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ की शरण में चला जाए, उन्हें प्रसन्न करके यह विधान बदलवाया जाए। तो मृकंड ने घोर तपस्या किया। भोलेनाथ ने मृकंड के तप के कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले को झुकना ही पड़ा, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। भगवान को भक्त के आगे झुकना ही पड़ता है। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्प आयु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष ही है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी थी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेने जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने वाले थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए मृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में जाकर के अखंड जाप करने लगे। इस मंत्र का जाप करने लगे। वह मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों को मार्कंडेय को छोड़ने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर के आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींच कर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपने ही जीवों से प्राण हरने के निष्ठुर कार्य मेरे को सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर यानी शिव को क्रोध हुआ। जो क्रोध हुआ था वह क्रोध शांत हो गया।
तो उन्होंने बोला कि मैं अपने भक्ति से, स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से शिव जी